गायत्री वेदों की माँ है। गायत्री की महत्ता के संबंध में यह श्लोक एक दिखलाया गया है। यथा मधु च पुष्पेभ्यो घृतम दुग्धाद्रसात्पयः एवं ही सर्ववेदानां गायत्री सारः उच्यते। इसके यह श्लोक जो है गायत्री की महत्ता को दर्शाता है। गायत्री ही सर्वोपरि शक्ति है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों का सार जो है ना गायत्री है। एक गायत्री मंत्र पढ़ लेने से वेद अछूता नहीं रहता है। यथा माने जैसे, मधु मिठास करते हैं, जैसे भौरा जो है ना शहद बनाता है, फूलों से रस निकालता है, उस रस को जो है मथ कर जैसे हो उसको शहद के रूप में बदलता है। तो वही कहता पुष्पेभ्यो मधु, जैसे फूलों से भौरा जो है शहद बनाता है, यानी फूलों से शहद निकलता है। घृतम दुग्धात्, और दूध के मथने से अंतिम उसका सार क्या है तो घी है, घी निकलता है। फूलों का सारभूत क्या है? मधु है। और दूध का सारभूत क्या है तो घी होता है। दूध से जैसे घी का निर्माण होता है, फूलों से मधु का निर्माण होता है। ऐसा कहता है आद्रसात्पयः, और रसों से, रस से पयः का निर्माण। पयः कहते हैं पीने लायक, रस लोग निकाल कर लाता है, लेकिन उन रसों से उसको आप परिमार्जन करने के बाद जो पीने के लायक बनाया जाता है उसको पय बोलते हैं ना। तो रस से पय का निर्माण होता है। रस से मतलब पय निकलता है, कह सकते हैं ना। जैसे फूल से शहद निकलता है, दूध से घी निकलता है, और रसों से पय निकलता है, पीने लायक निकलता है। उसी तरह सर्ववेदानां, सभी वेदों का गायत्री सार, गायत्री सारभूत है। कहने का मतलब है न, जैसे फूलों से शहद निकलता है, दूध से घी, रस से पेय, उसी तरह चारों वेदों को निचोड़ कर वह रस रूपी गायत्री मंत्र निकलता है। तो चारों वेदों को जो है जब परिमार्जन किया जाता है, मथा जाता है, पढ़ा जाता है, और उसमें जो है घी रूपी अगर निकलता है तो गायत्री मंत्र निकलता है। इसलिए कहा जाता है गायत्री सार उच्यते, वेदों का सारभूत गायत्री कहलाता है ना। अर्थात यह श्लोक हमें दर्शाता है कि कोई भी गायत्री मंत्र जपता है या गायत्री मंत्र को अपना सानिध्य बना लेता है तो उसके लिए वेद अछूता नहीं रह जाता है, क्योंकि वेदों का निचोड़ गायत्री मंत्र है। गायत्री छंसाम मातेति, माता जोड़ी थी। छंद साम वेदों की,
गायत्री वेदों की माता है। नहीं, ये जो है पंडित आचार्य श्री राम शर्मा ने अपनी पुस्तक महाविज्ञान में उन्होंने लिखा है, उसको लेकर मैं आया हूँ कि वेद गायत्री महत्व, गायत्री मंत्र के जपने से, एकमात्र गायत्री मंत्र जपने से हमें संपूर्ण वेदों के पढ़ने का फल मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को गायत्री जाप से लगाव रखना चाहिए, गायत्री मंत्र को हृदयंगम करना चाहिए और प्रतिदिन उसे नियम पूर्वक उसका जप करना चाहिए। धन्यवाद।